नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास, भारत के महापुरुषों, भारत के किले और बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो हमें अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रानी पद्मावती का जन्म एक छोटे राजवंश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें सुंदरता, बुद्धि और साहस के लिए जाना जाता था। उनके माता पिता ने उन्हें कला, संगीत और शौर्य का प्रशिक्षण दिया। पद्मावती ने बचपन में ही कला, संगीत और युद्ध कला सीखी। उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी और शौर्य की शिक्षा दी गई। उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता सभी के लिए प्रेरणा बन गई। जैसे जैसे पद्मावती बड़ी हुई, उनकी सुंदरता और बुद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। उनके गुणों और गुणी व्यक्तित्व ने राजाओं और दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मावती की ख्याति आसपास के राज्यों तक फैल गई। उनके गुणों और सुंदरता की कहानियां सुनकर कई राजाओं ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। उनका नाम सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। पद्मावती ने बचपन से ही साहसिक गतिविधियों में भाग लिया। तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति उनके जीवन का हिस्सा बन गई। यही गुण उनके भविष्य के संघर्षों में मदद करेंगे। राजा रतन सिंह ने पद्मावती की सुंदरता और बुद्धि के बारे में सुना और उनसे मिलने का निर्णय लिया। यह मुलाकात उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। विवाह की तैयारी में महल को फूलों और दीपों से सजाया गया। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। यह समय पद्मावती के जीवन में सबसे सुखद पल था। राजा रतन सिंह और पद्मावती का विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ। दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह शादी प्रेम, सम्मान और शौर्य का प्रतीक बनी। विवाह के बाद पद्मावती ने महल में अपने कर्तव्यों को निभाया। वह न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि प्रजा और राज्य की भलाई के लिए हमेशा सजग रहती थी। पद्मावती ने अपने गुणों और बुद्धिमत्ता से सभी का सम्मान जीत लिया। उनका नाम केवल सुंदरता नहीं, बल्कि वीरता और नीति के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना। उसकी लालच ने उसे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। चित्तौड़गढ़ में खबर पहुंची कि सुल्तान आ रहा है। रतन सिंह और पद्मावती ने किले की सुरक्षा बढ़ा दी और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। पद्मावती ने महल की सभी महिलाओं को आत्मरक्षा की शिक्षा दी। तलवारबाजी और रणनीति की ट्रेनिंग उन्हें खतरनाक परिस्थितियों के लिए तैयार करती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना को चित्तौड़गढ़ पर मार्च करने के लिए तैयार किया। हजारों सैनिक तलवार और घोड़े के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़े। चित्तौड़गढ़ के निवासी और सैनिक तैयार थे। पद्मावती ने युद्ध रणनीति तय की और अपने वीरता से सभी को प्रेरित किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर हमला शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में भारी संघर्ष हुआ। किले की दीवारें और गेट युद्ध का केंद्र बन गए। पद्मावती और रतन सिंह की सेना ने वीरता से मुकाबला किया। सैनिक अपने घर और राज्य की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाते रहे। पद्मावती ने अपने बुद्धि और रणनीति का उपयोग किया। वह सेनाओं को सही समय पर हमले और रक्षात्मक कदम लेने का निर्देश देती रही। युद्ध में कई सैनिक घायल हुए। महल और बस्तियों में संघर्ष की गूंज फैल गई। वीरता और बलिदान की कहानियां हर ओर सुनाई देने लगीं। पद्मावती ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। महल के अंदर सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया ताकि सुल्तान के कब्जे से बचा जा सके। युद्ध निर्णायक मोड़ पर था। सुल्तान की सेना लगातार बढ़ रही थी। हार की आशंका बढ़ गई, लेकिन पद्मावती ने साहस और आत्मसम्मान बनाए रखा। चित्तौड़गढ़ की वीर सेना अब पूरी तरह थक चुकी थी। पद्मावती ने अंतिम निर्णय लिया कि उनकी मर्यादा और सम्मान बनाए रखने के लिए जौहर करना ही सर्वोत्तम उपाय है। पद्मावती ने राजकुमारियों और महिलाओं को तैयार किया। सभी ने साहस और आत्मसम्मान का संकल्प लिया। यह जौहर इतिहास में वीरता का प्रतीक बन गया। महिलाओं और पद्मावती ने जौहर के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन की सर्वोच्च बलिदान दी ताकि सुल्तान के हाथों गिर न जाएं। अग्नि की लपटों में पद्मावती और उनके साथी वीर महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। यह दृश्य मर्यादा, साहस और त्याग का प्रतीक बन गया। पद्मावती की वीरता और त्याग की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उनका साहस इतिहास में अमर हो गया। युद्ध समाप्त हुआ और सुल्तान ने किले पर कब्जा किया, लेकिन पद्मावती की कहानी और बलिदान हमेशा जीवित रहे, जो वीरता और मर्यादा का प्रतीक बनी। पद्मावती की कहानी आज भी वीरता, मर्यादा और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ किला उनके साहस और संघर्ष की गवाही देता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और आत्म सम्मान के लिए किसी भी परिस्थिति में खड़ा होना चाहिए। वीरता और मर्यादा का यही सच्चा अर्थ है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप चाहते हैं कि हम रानी पद्मावती की पूरी जीवन यात्रा और चित्तौड़गढ़ की लड़ाई से कुछ सीखा हो तो हम अपनी राय कमेंट करें।